नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी रेलवे की भर्ती की वेट कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया सूचना आया हुआ है रेलवे विभाग के द्वारा। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जो है 11/12 के जो है एक नोटिस जारी किया गया है आरआरबी के द्वारा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो एएलपी और टेक्नीशियन के पदों पे जो भर्ती होने वाली है उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको जो है मेंशन कर दिया गया है। क्योंकि आप सभी भली भांति अवगत होंगे कि जब भी रेलवे की भर्ती आती है ना तो उससे पहले एक नोटिस जारी करके उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है उसको बता दी जाती है कि ये क्वालिफिकेशन वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो नोटिस आपको हम दिखाएंगे। आप चाहें तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलपी और टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाएंगे, फिर उनका एज लिमिट क्या होगा, कितने पदों पे भर्ती आने की संभावना है और इसका सिलेबस वगैरह वगैरह क्या होता है, किस तरह से आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह होने वाला है। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर की गई है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो है एएलपी है। एएलपी का मतलब आप सभी जानते हैं कि ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं, चालक होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट जिनको बोला जाता है। और इसमें जो है टेक्नीशियन की भी भर्ती होती है। जितना एएलपी की भर्ती होगा उससे ज़्यादा जो है टेक्नीशियन की भी भर्ती यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर हम एएलपी की बात करें, ठीक है, तो एएलपी में अगर आपने 10+ ITI किया हुआ है, जो कि पहले जितने ट्रेड रखे जाते थे ना उस ट्रेड में से बहुत सारे ट्रेड को बाहर कर दिया गया है। और ट्रेड का जो लिस्ट है आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। इस ट्रेड से अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप जो है एएलपी के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो 10+ ITI आपने किया हुआ है, 10+ डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीटेक और BE किया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है एएलपी के पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब इसमें देखिए 10+ डिप्लोमा वाले और बीटेक BE वाले टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप समझ में आपको आ गया कि 10+ ITI किया हुआ है तो आप एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों के लिए फॉर्म भरेंगे। और आपने 10+ डिप्लोमा बीटेक BA किया हुआ है तो एएलपी के लिए तो फॉर्म भर सकते हैं लेकिन टेक्नीशियन के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने 12वीं PCM से किया हुआ है तो आप जो है टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है आपका क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनका उम्र सीमा जो है नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है ना कि उम्र सीमा क्या रहेगा और कितना आपको छूट मिलेगा। तो उम्र सीमा की हम बात करें तो आपका जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। हालांकि OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल यहाँ पे छूट मिलेगा। तो इस तरह से OBC के लिए अधिकतम 33 साल और SC ST के लिए 35 साल यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आपका उम्र जो है 18 से लेकर 35 साल के बीच में है कैटेगरी वाइज यहाँ पे, तो आप जो है फॉर्म को भरेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही भर्ती प्रक्रिया आएगा तो इसका फॉर्म फिल होगा और फॉर्म फिल होने के बाद इसमें जो है एग्जाम होता है। अब एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपको समझना जरूरी है कि आखिर एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कौन से एग्जाम में आपका जो है मेरिट बनेगा, उसकी रिगार्डिंग भी हम इसमें जानकारी कवर किए हुए हैं। सबसे पहले तो इसमें CBT आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि CBT 1 होगा, जिसको आप प्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो CBT 1 में जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट मिलेंगे और 1.3 का जो है निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। CBT 1 में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट मिलेंगे यानी कि 1 घंटा मिलेगा और 1/3 का आपका जो है निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इससे जो है मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 20, साइंस से 20 और जीके करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो है 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। केवल आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर इसका CBT 2 में आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्वालिफाई करना है। अब जैसे ही इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका जो है CBT 2 एग्जाम होगा। अब इसमें जो है पार्ट A होता है और पार्ट B होता है। समझिए पार्ट A में क्या होगा कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट आपको 1.5 घंटा मिलेगा और 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें जो है मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साइंस से 40 क्वेश्चन और जीके करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसी के बेस पे जो है आपका मेरिट बनेगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप पार्ट A का एग्जाम देंगे ना तो पार्ट B का एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट मिलेंगे, 1/3 का जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें जो है जो भी ट्रेड्स आप फॉर्म भरेंगे, जैसे कि ITI जो भी ट्रेड्स आप किए होंगे, जो भी ट्रेड्स आप फॉर्म भरेंगे ना उससे जो है रिलेटेड आपका प्रश्न पूछे जाएंगे।
जिसमें एलपी के लिए जो है 42 अंक लाना अनिवार्य होगा और टेक्नीशियन के लिए 26.25 अंक आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे। और जब तक ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक जो है ये आपका कॉपी जांच नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। एलपी के लिए 42 अंक लाना है और टेक्नीशियन के लिए कम से कम 26.25 अंक आपको लाना अनिवार्य है। अब जैसे ही इसको आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर आप एलपी के लिए भर रहे हैं, ठीक है, तो एलपी के लिए एक्स्ट्रा जो है आपका साइको का भी एक टेस्ट होता है, जिसमें आपको पार्ट ए से जो है 70% अंक आपका लिए जाते हैं और साइको में 30% अंक आपका मेरिट में जुड़ता है, तो टोटल जो है 100% पे आपका मेरिट बनता है एएलपी के लिए। लेकिन टेक्नीशियन के लिए है तो यहीं तक आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एएलपी के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए भी एग्जाम होगा, ए भी होगा, ठीक है, ए भी होगा, लेकिन एएलपी के लिए ये एग्जाम एक बढ़ जाएगा साइको वाला, जिसमें 30% जो है मेरिट बनाने में लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह समझ में आ गया कि आपका जो है फिर से हम समझा देते हैं कि CBT 1 में 75 क्वेश्चन 60 मिनट, 1/3 का जो है आपका निगेटिव मार्किंग, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, टोटल जो है 75 क्वेश्चन। CBT 2 की हम बात करें तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट आपको मिलेगा, 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा, मैथ से 25, रीजनिंग से 25, साइंस से 40, जीके करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन, जिसके ऊपर आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद पार्ट बी में आपका 75 क्वेश्चन 60 मिनट, 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग, ट्रेड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। एलपी के लिए 42 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे, और टेक्नीशियन के लिए 26.25 अंक आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे। और इसमें अगर आप एलपी के लिए फॉर्म भरे हैं तो एक साइको का जो है आपका टेस्ट होगा, जिसमें 30% आपको लाना होगा, जिसमें आपका मेरिट में अंक जुड़ेगा। इस तरह से जो है इसकी जानकारी आ गई है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी नोटिस जारी किया गया है ना 11-12 तारीख को, उसमें क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जानकारी दिया गया है, और साथ ही साथ आप कौन से ट्रेड से ITI किए हैं उसकी भी जानकारी दी गई है, जिसको मैं डिस्प्ले पर लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसकी जो भर्ती है वो कितने पदों पे आने की संभावना है। देखिए 30,000 से लेकर जो है 45,000 पदों पे भर्ती आने की संभावना है, ये संभावित है, लेकिन इतना पदों पे भर्ती आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एलपी के आधा जो भर्ती है टेक्नीशियन के यहाँ पे आती है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आखिर भर्ती होगा कब तक। तो भर्ती देखिए, जब इलेक्शन होता है ना, उसमें भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है, तो फरवरी में हो सकता है 2024 में फरवरी में आपका जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। तो मैंने जो है ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार के कोई डाउट्स होगा तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।